बाहर ले जाइए। लग जाएगा, धूप लग जाएगा। ये भी पास ये वाला है। दो कपड़ा जमा हो गया। और दो रखा। हाली जी पकड़ा कर। ये कपड़ा गंदा हो गया। देखो ना उसमें तेल लगाएंगे। तेल लगाएंगे उसके बाद हो जाएगा। उसको मम्मी को दे देना। प्रीति तुम अपना माइक म्यूट कर लो। हेलो प्रीति। यस सर कर ली। तो अपना माइक म्यूट कर लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे करेक्शन। ओके गुड मॉर्निंग। Correction in hydrometer. Following three corrections are required in hydrometer. First is meniscus correction. सपोज ये एक जार है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोमीटर को डाल रहे हैं, तो इसमें वाटर लेवल कुछ इस तरह से होगा इसमें। हम लोग कौन सा रीडिंग लेते हैं, लोअर मिनिस्कस और अपर मिनिस्कस? अपर सर। लोअर मेनिस्कस नोट करते हैं। लोअर मिनिस्कस लेते हैं, ना कि अपर मिनिस्कस। ये होता है लोअर मिनिस्कस। और ये होता है अपर मिनिस्कस। हम लोग हमेशा अपर मिनिस्कस लोअर मिनिस्कस वैल्यू लेते हैं, ना कि अपर मिनिस्कस। हम लोग लेकिन अपर मिनिस्कस लोअर मिनिस्कस वैल्यू नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते, हमको बता सकते हो क्या? क्योंकि सर सॉइल ओपेक होता है सर, दिखता नहीं है सर, उसमें सस्पेंशन रहता है सॉइल का, इसीलिए। इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। ये किस किस चीज का मिक्सचर है? वाटर प्लस सॉइल प्लस डिस्पर्सिंग एजेंट। ये सॉइल, ये जो लिक्विड है, जो भी मतलब सॉइल सस्पेंशन है, ये अपाक्यू इन नेचर होता है, जिसके कारण ये जो जार होता है, जार ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, जिसके कारण हम लोअर मिनिस्कस वैल्यू नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग अपर मिनिस्कस वैल्यू ही ले लेते हैं, तो उसके कारण हमको करेक्शन करना पड़ता है। सपोज हम लोग लोअर मिनिस्कस की जगह पर अपर मिनिस्कस वैल्यू ले लिए, ये वैल्यू ले लिए, तो इससे हमारा क्या क्या होगा यहाँ पे? सपोज हमको वैल्यू लेना चाहिए था लोअर मिनिस्कस का, कुछ इस तरह से, तो हम लोग ले लिए अपर मिनिस्कस वैल्यू। अपर मिनिस्कस मतलब यहाँ पे कितना वैल्यू ले लिए हम लोग? हाइड्रोमीटर रीडिंग 5 ले लिए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी होगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आएगा?
बताए थे ना, RH इक्वल टू होता है G-1 इंटू 1000। इसके सर वो कोरस्पॉन्डिंग 1.00 1.00 05 1.005। ये वैल्यू हम लोग ले लिए हैं, लेना क्या चाहिए था ये वैल्यू। इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोमीटर रीडिंग क्या है? 10। 10। इसके कोरस्पॉन्डिंग कितना आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी? 1.010 1.010। हम लोग ज्यादा वैल्यू ले लिए हैं कम वैल्यू ले लिए हैं? हम लोग वैल्यू लिए हैं ये वाला। कम लिए हैं कि ज्यादा लिए हैं? कम लिए सर। कम ले लिए, तो मिनिस्कस करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। मिनिस्कस करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ तक किसी कोई डाउट? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। टेम्परेचर करेक्शन। कैलिब्रेशन ऑफ हाइड्रोमीटर इज डन एट 27 डिग्री सेल्सियस। जो हाइड्रोमीटर से जो भी हम लोग रीडिंग लेते हैं वो जो सॉइल सस्पेंशन होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, उसमें क्या होगा? सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vs इक्वल टू G/18 G-1 d² और μ/ρ, ये भी लिख सकते हो। जो म्यू जो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर और सॉइल सस्पेंशन, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, उस केस में म्यू ज्यादा होगा कि म्यू कम होगा? ये है टेम्परेचर एट म्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, इन दैट केस म्यू विल बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू और लेस देन दिस वैल्यू। सर लेस होगा। म्यू लेस होगा? सब कंफर्म हो म्यू लेस ही होगा? यस सर। यस सर। म्यू विल बी लेस। म्यू जब लेस होगा तो क्या होगा? सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगा। सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? सपोज ये एक जार है, ये सॉइल सस्पेंशन है। इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। इनिशियली सॉइल कैसा है? होमोजीनियस। जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो म्यू कम होगा, म्यू कम होगा तो सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगा। सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगा तो पार्टिकल कैसे होगा? पार्टिकल जल्दी सेटल करेगा। सपोज हाइड्रोमीटर इस लेवल पे है, हाइड्रोमीटर हमारा इस लेवल पे है, यहाँ पे। हम लोग आफ्टर फर्स्ट रीडिंग कब लेते हैं हाइड्रोमीटर में? 30 सेकंड सर। आफ्टर 30 सेकेंड। आफ्टर 30 सेकेंड ये सॉइल सस्पेंशन है। पार्टिकल सेटल किया है इसमें।
एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस सपोज हाइड्रोमीटर यहाँ पे है, इस लेवल पे है। आफ्टर 30 सेकेंड, if temperature is greater than 27 degree Celsius, सॉइल पार्टिकल इस लेवल पे क्या होगा? ज्यादा सेटल करेगा तो ये पार्टिकल, सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, बिगर पार्टिकल, उसके बाद यहाँ पे ये है इससे स्मॉलर पार्टिकल, इस लेवल पे और छोटा पार्टिकल और छोटा पार्टिकल। अब हाइड्रोमीटर उसी जहाँ पे पहले रीडिंग लेता था वो उसी पे रीडिंग ले रहा है। यहाँ पे हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाइड्रोमीटर रीडिंग ज्यादा देगा कम देगा? सपोज यहाँ पे हाइड्रोमीटर रीडिंग दे रहा था 5, यहाँ पे हाइड्रोमीटर रीडिंग ज्यादा देगा कम देगा सेम प्लेस पे? सर ज्यादा देगा। हाइड्रोमीटर पार्टिकल जल्दी सेटल कर गया है, मतलब पार्टिकल उसी समय आफ्टर 30 सेकेंड, ये भी आफ्टर 30 सेकेंड है। ये है टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, ये है टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें पार्टिकल सब नीचे आ चुका है, इसमें पार्टिकल ऊपर भी है, मतलब जो छोटा पार्टिकल है वो अभी ऊपर है, लेकिन जो बिगर पार्टिकल है वो सब नीचे आ चुका है। यहाँ इस समय जो स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाइड्रोमीटर रीडिंग होगा वो ज्यादा देगा कम देगा? सर कम देगा क्योंकि नीचे सेटल करना चाहेगा हाइड्रोमीटर हाँ, भी। ये जो सेंटर पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल मतलब डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एट सेंटर बताता है ये, तो यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एट सेंटर होगा वो कम जाएगा क्योंकि वो पार्टिकल सब नीचे सेटल कर चुका है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये जो रीडिंग देगा सपोज ये 0 देगा। हाइड्रोमीटर का रीडिंग कैसे होता है? पहले -5 0 5 इस तरह से। यहाँ पे हाइड्रोमीटर रीडिंग 5 दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोमीटर 0 दे रहा है। तो हमको इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा 1.00 होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा G = 1.005 होगा। तो इससे हमको ये पाने के लिए हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा सर। ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करना पड़ेगा। if temperature is greater than 27 degrees Celsius, in that case we have to, in that case the temperature correction which is represented by CT, it will be positive. Temperature correction will be positive, means हमको कुछ ऐड करना है इसमें। if temperature is less than 27 degrees Celsius, तो इसको वर्ड में भी लिख सकते हो। if temperature is less than 27 degrees Celsius, इस केस में क्या होगा? मिनिस्कस करेक्शन जो सॉरी टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर इसमें नेगेटिव है। इसमें उसका अपोजिट होगा, इसमें डेंसिटी ज्यादा दे देगा। टेम्परेचर करेक्शन इस केस में क्या होगा? नेगेटिव होगा। टेम्परेचर करेक्शन विल बी नेगेटिव। डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, डिस्पर्सिंग एजेंट हम लोग ऐड किए थे सॉइल सस्पेंशन में। यस सर। डिस्पर्सिंग एजेंट हम लोग क्या लेते हैं? 1 लीटर वाटर में कितना 37 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एंड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एंड 33 ग्राम लेते हैं सर 33 ग्राम सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट सोडियम और हेक्सामेटा 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ये था सोडियम कार्बोनेट।
हाँ तो बताओ, डिस्पर्सिंग एजेंट जो मतलब जो डिस्पर्सिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, हमको निकालना है परसेंटेज फाइनर सॉइल पार्टिकल करना कि डिस्पर्सिंग एजेंट का। तो डिस्पर्सिंग एजेंट सॉइल सस्पेंशन में आने से इसके कारण मतलब ऐड करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इससे जो वैल्यू आता है डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी वैल्यू आता है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। सर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो डिस्पर्सिंग एजेंट ये भी तो एक पार्टिकल ही है, पार्टिकल है तो इसका कुछ ना कुछ तो डेंसिटी होगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगा। इसके कारण जो भी वैल्यू आएगा ये सॉइल सस्पेंशन में प्रेजेंट है, इसके कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दोनों कारण आएगा वो ज्यादा आएगा, लेकिन हमको लेना है सॉइल के कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये जो जी होगा इसमें से हमको कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा। ये जो हमको वैल्यू ऑब्टेन हुआ है तब हम ये करेक्ट वैल्यू मिलेगा। तो डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इज डिस्पर्सिंग करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू डिस्पर्सन, डिस्पर्सिंग एजेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो, एडिशन ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट इन सॉइल सस्पेंशन इंक्रीजेज इट्स अपैरेंट डेंसिटी। ये जो डेंसिटी होता है सॉइल सस्पेंशन का, उसका डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, व्हिच रिजल्ट्स इन हायर डेंसिटी, जिसके कारण वो डेंसिटी क्या देता है, ज्यादा देता है। तो हमको एक्चुअल वैल्यू मिलने पाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमको एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। इसलिए डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। कंपोजिट करेक्शन, कंपोजिट करेक्शन को सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, सब करेक्शन का जो समेशन होता है वो होता है कंपोजिट करेक्शन। पहला करेक्शन क्या हम पढ़े अभी, मेनिस्कस करेक्शन। मिनिस्कस करेक्शन। मिनिस्कस करेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। उसके बाद दूसरा करेक्शन कौन सा पढ़े हैं, टेम्परेचर करेक्शन। वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? दोनों होगा सर, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता पॉजिटिव है। भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको सीटी से रिप्रेजेंट किए थे। उसके बाद डिस्पर्सन करेक्शन, ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? निगेटिव सर। नेगेटिव सर। माइनस सी डी। ये रहा कंपोजिट करेक्शन का फॉर्मूला। प्लस कब आएगा, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस। माइनस कब आएगा, लेस देन 27 इफ डिग्री टेम्परेचर इज सेल्सियस। लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। देखो, पिपेट मेथड इज मोर एक्यूरेट मेथड देन हाइड्रोमीटर मेथड। ये क्यों होता है, कोई बता सकते हो क्या? पिपेट मेथड मोर एक्यूरेट क्यों होता है हाइड्रोमीटर मेथड से? सर क्योंकि सर उसमें ऑलरेडी करेक्शन होने के बाद ही निकलता है रिजल्ट, इसमें बाद में करते हैं इसके लिए। नहीं, हम ये मान रहे हैं जो करेक्शन कर रहे हैं वो सब सही में कर रहे हैं, मतलब कुछ भी इसमें करेक्शन में कोई एरर नहीं है। उसके बाद मतलब जो रिजल्ट मिलता है हाइड्रोमीटर से वो मतलब एक्यूरेट नहीं मिलता है एज कंपेयर टू पिपेट मेथड। ऐसा क्यों होता है? सर पिपेट मेथड में कंट्रोल रहता है और हाइड्रोमीटर मेथड में कंट्रोल नहीं होता उतना। सर कुछ रीडिंग लेने में गड़बड़ हो गया तो रिजल्ट में अफेक्ट हो सकता है। और कुछ सोचो, बहुत बड़ा फैक्टर है ये। पिपेट मेथड बहुत एक्यूरेट क्यों होता है हाइड्रोमीटर मेथड से? देखो, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर हम लोग क्या लिए थे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर क्या होता है,
सर वॉल्यूम ऑफ बल्ब प्लस वॉल्यूम ऑफ स्टेम। वॉल्यूम ऑफ स्टेम को नेग्लेक्ट कर देते हैं सर। हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्टैम्प को ही नेग्लेक्ट कर दिए थे, ये हमारा एजम्पशन था, इसको यही जीरो ले फैक्टर है लेते सर। हैं। वॉल्यूम ऑफ स्टैम्प हम लोग जीरो कर देते हैं, इसके कारण कोई करेक्शन भी हम लोग नहीं किए हैं। एक्चुअली जो देता है हाइड्रोमीटर रीडिंग जो देता है, हाइड्रोमीटर रीडिंग जो देता है डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वो सेंटर ऑफ हाइड्रोमीटर देता है, ना कि सेंटर ऑफ बल्ब देता है। समझ रहे हो? हाइड्रोमीटर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी देता है वो सेंटर ऑफ हाइड्रोमीटर देता है, हाइड्रोमीटर के सेंटर पे देता है, ना कि बल्ब के सेंटर पे देता है। लेकिन हम लोग क्या मान चुके हैं, ये वॉल्यूम ऑफ स्टैम्प जो थिनर पोर्शन जो दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्टैम्प हम लोग जीरो कर दिए। जब जीरो कर दिए तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बल्ब। वॉल्यूम ऑफ बल्ब सर। वॉल्यूम ऑफ बल्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो हाइड्रोमीटर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी देता है वो सेंटर ऑफ बल्ब देता है। एक्चुअली ये देता है हाइड्रोमीटर रीडिंग देता है सेंटर ऑफ हाइड्रोमीटर। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण जो हाइड्रोमीटर से जो वैल्यू आता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। पिपेट मेथड में सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आता है, लेकिन पिपेट मेथड टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाइड्रोमीटर में टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन इससे वैल्यू बहुत जल्दी आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी का। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। एक क्वेश्चन है, सॉल्व करो हाइड्रोमीटर का। सर कौन सा कोऑर्डिनेट मतलब क्या वैल्यू निकालना है सर, एक बार बता दीजिए ना। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एबव ऑब्जर्वेशन। देखो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का हम इसी के बाद पढ़ाएंगे। ये क्या होता है? परसेंटेज फाइनल y एक्सिस पे होता है, एंड साइज ऑफ पार्टिकल मींस d, ये x एक्सिस पे होता है। सपोज कोई भी कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू सपोज x y है, तो x क्या है यहाँ पे? साइज ऑफ पार्टिकल पार्टिकल। मीन्स d, y है इसका मतलब ये है परसेंटेज फाइनल। अभी भी किसी को डाउट है क्वेश्चन समझने में?
सर हो जाएगा, लेकिन आप ही सॉल्व करवा दीजिए, इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा सर। हम लोग कुछ करेंगे, उसके बाद फिर आप ही बताइए। कोशिश करो, हम डायरेक्ट बताएंगे तो समझ तो जाओगे, लेकिन बिना एफर्ट किए हुए जो समझोगे ना वो ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। समझ रहे हो? फिर भूल जाओगे। कोशिश करो, कम से कम डेटा उटा सब तो देखो, फार्मूला लगाओ। सर इसमें परसेंटेज फाइनल कैसे फाइंड करेंगे, मतलब बताए नहीं ऐसा कुछ फॉर्मूला। हाइड्रोमीटर में हम बताए थे, रुको दिखा रहे हैं। G/G-1 V/W total into RSC/1000 into 100, ये रहा परसेंटेज फाइनल देन डी। ये हाइड्रोमीटर में बताए थे G/G-1 into V/W total into RSC/1000 into 100। फार्मूला भी लिख देते हैं। एन मतलब फाइनल होता है, परसेंटेज फाइनल। दिस इज इक्वल टू G/G-1 into V/W total into RSC/1000 into 100। साइज ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए क्या करोगे? VS इक्वल टू HE डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू G/18 इंटू G-1 इंटू D² डिवाइडेड बाई न्यू। यहाँ से साइज ऑफ पार्टिकल D निकाल सकते हैं।
कोई कुछ किया क्या? क्वेश्चन समझ में आया सबको पहले? हेलो। यस सर। ठीक है, देखो। A dry sample of 50 gram is mixed with distilled water. 50 ग्राम क्या दे रखा है हमको? W टोटल। W टोटल दे रखा है हमको 50 ग्राम। Distilled water to prepare a suspension of 1000 ml. 1000 ml क्या है? V Capital V. This is वॉल्यूम equal ऑफ to volume of soil suspension. This is volume equal to 1000 ml. For a hydrometer analysis, the reading of the hydrometer taken after 5 minutes. टाइम दे रखा है हमको 5 मिनट। was 25. 25 क्या है यहाँ पर? हाइड्रोमीटर रीडिंग। R एक करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग एक करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग है। नहीं कुछ बोला है मतलब करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग है। कुछ करेक्शन करना होता तो कुछ डेटा देता। यहाँ कुछ डेटा नहीं दे रखा है, ना ही टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, ना ही डिस्पर्सिंग एजेंट के बारे में कोई करेक्शन के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग। दिस इज इक्वल टू 25 and depth of the center of the bulb below the water surface when the hydrometer was in jar was 150 millimeter. ये क्या है? सैम्पलिंग डेप्थ। रुको। ये हाइड्रोमीटर इसको एक जार में रखा गया है। यहाँ तक सॉइल सस्पेंशन हमको यहाँ पे बता रहा है डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ बल्ब। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ बल्ब ये रहा, सेंटर ऑफ बल्ब ये है सेंटर ऑफ बल्ब। बिलो द वाटर सरफेस, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ बल्ब बिलो द वाटर सरफेस ये हमको दे रखा है। वन 150 millimeter. The volume सर of the ब्लू वाला hydro लाइन तो 25 पे होगा ना फिगर में सर? 25 पे। उतना नहीं देखे हैं तुम। 25 पे होगा लेकिन हम उतना नहीं देखे हैं। तुम उसे देख रहे हो तो रुको। 25 पे ये कुछ ऐसे होगा, फिर इसका ये शिफ्ट कर जाएगा। ये हमको दे रखा है 150 मिलीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोमीटर वाज 62 ml। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर को हम लोग किसे रिप्रेजेंट कहते हैं? वी हाइड्रोमीटर। VH से। दिस इक्वल टू 62 ml एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द जार वाज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जार को हम लोग किसे रिप्रेजेंट कहते हैं? एजे। एजे से।
this is equal to 55 centimeter square. Assuming G is equal to 2.68 and eta is equal to 9.81 millipoise. इसको हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9.81 millipoise. ये मीटिंग एंड हो रहा है तो फिर से ज्वाइन कर लेना. सब सुन रहे हो क्या? यस सर. ओके.